दावत खिताब दे रहा हूँ मरकजी जमियत अहले हदीस सुबह सिंध के सदर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब दामत बरकातुल आलिया तशरीफ लाते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब दामत बरकातुल आलिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। स्टेज पर मौजूद कायदीन किराम, मेरे जी वकार भाइयों, दोस्तों, किसी भी हुकूमत के क़याम का बुनियादी मकसद लोगों को रोजगार देना और अमनो अमान का माहौल फराहम करना होता है। रोटी, कपड़ा और मकान हर शख्स की बुनियादी जरूरत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत अमनो अमान वाले माहौल की है। जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ लेके संगलाख चट्टानों में घिरी हुई वादी गैर ज़ीज़रा मक्का मुकरमा के मुकाम पे जब बसाने के लिए लाए तो उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक अहलहू मिनस समरात। परवरदिगार, इसके मकीनों को अमन वाला माहौल अता फरमा और इसके वासियों को फलों का रिज़्क अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। जो फल कहीं नजर नहीं आता वो मक्का में मौजूद होता है, और जो अमन का माहौल मक्का मुकरमा में है, दुनिया में कहीं इसकी नजीर और मिसाल नहीं मिलती। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नुफूसे कुदसिया अहले बैत अतहार और रश के मलाइका सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हमरा जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना को यसरब कहा जाता था। बुराइयों का और बदअमनी का गहवारा आपने खुदादाद सलाहियतों के मुताबिक मदीना की मईशत भी बहाल की और अमन भी बहाल किया और लोगों को बताया यकूलून यसरब वहियल मदीना, जिसे लोग यसरब कहते थे अब वो मदीना बन चुका है। और दुनिया में मदीने के अमन व अमान की मिसालें दी जाती हैं। शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। मोहम्मद अली जना उनके ख्वाबों की ताबीर देने के लिए मैदान में निकले। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों, हमारे आबाओ अजदाद ने उनके शाना बशाना होके इस तहरीक में हिस्सा लिया। उस वक्त हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती थी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। निज़ामे हुकूमत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
चाहिए तो ये था कि वो मुल्क जो अल्लाह ने अता किया, जो उसके रसूल के नाम पे अलाट हुआ, इसमें अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को लाया जाता ताकि यहाँ के माशी हालात भी सुधरते, अमन भी बहाल होता। अल्लाह का निज़ाम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। ये भी फरमाया वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इससे हट के कोई लाएगा वो कबूल नहीं होगा। ये भी फरमाया कि जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमाल किए उन्हीं के लिए अमन है। यहाँ नाअहल से नाअहल तरीन हुकूमतें आती रहीं। इस तारीख में एक टमटमाते चिराग की तरह एक गुज़श्ता हुकूमत थी। आज उसके वजीर आज़म पाकिस्तान में होते तो शायद मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से निकलने पे मजबूर कर दिया गया। हुकूमती तर्जमानों के अलावा 22 करोड़ अवाम ये गवाही देते हैं कि उस हुकूमत ने मईशत को भी बहाल किया था और पूरे मुल्क खास करके कराची के माहौल को भी उन्होंने अमनो अमान वाला बनाया था। आज हमारे पड़ोस में अल्लाह वाले आ गए हैं और रसूल वाले आ गए हैं। अफगानिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम को सर बुलंद करने वाले आए हैं। प्रोपगंडा हो रहा है, वहां नजरियाती या मसल की झगड़े होंगे, सरासर बोहतान है। हम सब उनको वेलकम करते हैं, वो अहल लोग हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज वहां अमन आएगा, क्योंकि इमानतदार के जो इमानत के अहल हैं वो आए। पाकिस्तान में भी एक वक्त आएगा, मौलाना फजलुर रहमान, प्रोफेसर साजिद मीर, मौलाना अनस नूरानी और शहबाज शरीफ और दीगर लोगों के साथ इस मुल्क में भी अमन व अमान बहाल होगा। वो वक्त आएगा जैसे इस मुल्क का वजीर आजम इस्लाम का सिपाही होगा, इस मुल्क का सदर दीन का दाई होगा, इस मुल्क के इक्तिदार में बंदगाने खुदा होंगे, गुलामाने मुस्तफ़ा होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ अमन व अमान भी बहाल होगा, सिंध के हुकूक भी इंशाअल्लाह अज़ीज बहाल होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।